जय करोड़ी शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मेरी जो आज की वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है और मैं बताने वाली हूँ कि ये सब जो औरतों के बारे में देखो गलत सही ऐसे बोलते हैं, तो देखो गलत सही बोलने वाले लोग पहले तो ये सोच ले कि पहली बात तो आप किसी भी औरत को अगर गलत बोलते हो तो अपने ही घर के ही देवी देवताओं के बारे में गलत बोलने के बराबर होता है। फिर आप किसी भी 9 दिन की माता नवरात्रि की पूजा करते हो, उससे कोई भी मतलब फिर नहीं होता है। फिर 9 दिन मैंने देखा है भी, जितनी वीडियो गई आप बोलेंगे कि ये नवरात्रि के 9 दिन की वीडियो आपने क्यों डाली है। तो देखो, सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ओके। और सबके साथ शेयर भी कर देना। शेयर करने में मुझे नहीं लगता कि कुछ आपका टाइम बिगड़ेगा, तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे अभी देखो कंट्रोवर्सी आती है, और हमारे करौली धाम सरकार जी ने भी कहा, गुरु जी को भी आपने देखा लड़कियों के प्रति वो कितना अच्छा बोल रहे हैं कि आप पहले लड़कियों का मान सम्मान कीजिए, हर लड़की गलत या ख़राब नहीं होती है। और अनुरुद्धाचार्य ने भी बोला कि ये तो मुंह मार के बार बार उन्हीं वर्ड को बोलते हैं। और उन्होंने अपने एक जब वहाँ पे परिवचन चल रहा था तो उन्होंने एक औरत को ऐसा बोल दिया, तो पता है ऐसे कितने सारे आदमी भी जो सुधरे थे, जो मतलब भागवत गीता को सुन रहे थे, उसमें से लेडी भी लोग भी सुन रही थी, तो भागवत गीता सुनने वाले जो आदमी थे वो अपनी औरत में पहले ही शक कर रहे थे, और शक करने के वजह मार रहे थे, घर बिगड़ उनके कारण तो और भी घर बिगड़ने लगे। तो देखो, जहाँ तक मेरा ये कहना है कि जो इंस्टाग्राम यूट्यूब वीडियो देख देख कर पागल हो रहे थे, ये सब देखना बंद करो भैया। कमाओ, खाओ और अच्छे से रहो। आगे बढ़ने की प्रोसेस देखो, कमाओ, अपने परिवार को देखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपका समाज का हिस्सा है। जब वो समाज का हिस्सा जब बाहर निकलेगा तो आप उस लायक बनो कि आप समाज के हिस्से के लायक बनो। या किसी के परिवचन सुनकर मत, जो परिवचन सुनाता है ना, वो पहले गद्दी में बैठने का पैसा लेता है, ठीक है। और आप उसको पैसे देते हो और फोकट का जाकर के ज्ञान लेकर आते हो और अपने घर में उतारते हो, बीवी बच्चों को मारते हो, डांटते हो, ये सब करते हो। तो यही सारी बातें थी आपसे मैं कह रही थी। और दूसरी बात ये है कि दूसरों की बातों को सुन करके आप सुधरने की सोचते हो, और मान लीजिए वही बात किसी दिन वो गलत बोल दे तो वो घर में जाकर आप मारने लगोगे। तो आपको फिर क्या, या तो फिर आप जीवन संसार में ना जियो। फिर 9 दिन की नवरात्रि मैंने देखा लास्ट में कन्याओं को भोजन कराते हैं, इसके बाद तो फिर देखो तो कोई भी बच्चों को ध्यान ही नहीं देता है कौन सी कन्या ने क्या कपड़े पहने क्या नहीं पहने। तब तो माता की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं और पैर पड़ते हैं, तब बोलते हैं नवरात्रि। इसके बाद तो वही औरत को कुचल कुचल कर मारा जाता। और अगर एक औरत ने ड्रम पे भर भी दिया है मार करके, तो उसके लिए देखो आज इंस्टाग्राम है, कल इंस्टाग्राम नहीं था। पहले भी ऐसे ही होता था, कोई एक औरत ही दुर्गावती बनकर आती थी, रानी बनकर आती थी, ठीक है, तो आगे आती थी। लेकिन आज बनकर आती है तो इंस्टा में बार बार दिखाया जाता है, और बार बार सबके पास दिखाया जाता है, तो लगता है औरत गलत है। औरत कब गलत थी? अगर एक औरत आगे बढ़ रही है तो आप उसमें डर रहे हो। आज भी तो आदमी वही कर रहे हैं। कहाँ औरत को अगर कोई डिवोर्स देता, औरत अगर छुट्टा मतलब कुछ भी बेकार है तो उसको नौकरी भी उतना नहीं देते हैं, ना ही उतना पैसा देते हैं कि जीवन भरण कर सके। फिर आप बोलते 4 जगह मुंह मारती हूँ। अगर 4 जगह मुंह मारती, तेरा क्या जाता है? समझ में ये नहीं आता है मुझे। इस चीज़ का बखान हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। शायद मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़, और जहाँ पे मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और मैं अपने गुरुजी को धन्यवाद कहती हूँ कि बस हम लड़कियों के लिए इतना ही सपोर्ट करते रहिए, और हमसे भी कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे गुरुजी की पुरानी वीडियो भी हैं जो हम देखा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता दी।